Hello students, welcome to our channel Instant Learning. So today's topic is Tudor despotism. आज मैं ये सारा टॉपिक सारा डाउट क्लियर कराऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी. आई होप आप सबको समझ में आए. सो ट्यूडर डिस्पोटिज्म स्टार्ट होता है 1485 में और ये ख़त्म होता है 1603 में. ये पूरा 118 साल चला. तो अब जान लेते हैं इनके इसमें कौन कौन राजा थे और कौन कौन रानियाँ थीं. सो फर्स्ट किंग वॉज हेनरी 7 ऑफ इंग्लैंड एंड द लास्ट क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट, वो भी इंग्लैंड की ही थी. इंग्लैंड के किंग हेनरी 7 थे जो सबसे पहले किंग थे, और लास्ट क्वीन थी जो थी क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट. सो पूरे राजा के बारे में जान लेते हैं कितने राजा रानियाँ थे. सो टोटल राजा रानियाँ जो थी वो 7 थी. फर्स्ट वाज हेनरी 7 जिन्होंने 1485 से 1509 तक अपना शासन चलाया, जो पूरे 24 साल अपना शासन चलाए. एंड द सेकंड वाज हेनरी 8 जो 1509 से 1547 तक अपना शासन चलाए, जो पूरे 38 ईयर्स अपना शासन चलाए. उसके बाद हेनरी 8 के बेटा आते हैं एडवर्ड 6. उन्होंने 1547 से 1553 तक पूरे 6 साल तक रूल किया. फिर हेनरी 8 की हेनरी एडवर्ड 6 की कज़न वो आती हैं और उन्होंने सिर्फ 9 दिन तक रूल किया, जो अनक्राउंड थी, जो अच्छे पूरे तरीके से रानी नहीं बनी थी. उसके बाद मैरी फर्स्ट जो हेनरी 8 की ही बेटी थी, जो सबसे फर्स्ट बेटी थी, मैरी फर्स्ट, उन्होंने शासन किया, वो भी पूरे 5 साल तक शासन किए. एंड द लास्ट वाज एलिज़ाबेथ फर्स्ट जिन्होंने 1558 से 1603 तक पूरे 45 ईयर्स रूल किया. एंड सी वाज द बेस्ट एंड फेमस क्वीन ऑफ इंग्लैंड. तो पूरे 6 रूलर्स थे और 5 मोनार्ड्स थे. मतलब ये पूरे 6 लोग रूल किए थे, बट उसमें से जो एक थी वो क्राउन नहीं थी, तो उनको नहीं लिया जाता है. तो पूरे 6 रूलर थे और 5 मोनार्क्स थे, 5 लोग ही क्राउन थे. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ वॉर ऑफ रोजेज़. तो पूरा स्टार्ट यहीं से होता है. इसके बाद ही हेनरी जो 7 थे वो राजा बनते हैं. तो वॉर ऑफ रोजेज़ हुआ 1455 से 1485 तक. ये एक सिविल वॉर था जो पूरे 30 साल तक चला, और इसमें 2 पार्टीज़ थी. एंड द फर्स्ट पार्टी वाज हाउस ऑफ लैंकास्टर जिनका साइन था रेड रोज़, और जो सेकंड पार्टी थी वो थी हाउस ऑफ यॉर्क्स जिनका जो साइन था वो था वाइट रोज़. ये पूरे 30 साल तक चला सिविल वॉर, और जो लास्ट सिविल वॉर था वो बैटल ऑफ बोस्वर्थ था. जो यॉर्क्स जो एक पार्टी थी, उसके जो किंग थे वो थे रिचार्ड 3, और जो लैंकास्टर्स थे उनके थे हेनरी 7 जो कि राजा बने, जो लास्ट में जीत जाते हैं, राजा बन जाते हैं, और रिचार्ड हार जाते हैं. तो अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी 7. हेनरी 7 जो थे वो फर्स्ट किंग थे. ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी. ही रूल्ड इंग्लैंड फॉर 24 ईयर्स फ्रॉम 1485 टू 1509. उसके बाद आते हैं हेनरी 8. सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि नोट्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से नोट्स बना पाएँ, आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ उस चीज़ को खुद से. और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि लास्ट क्या हुआ, फिर इस बीच क्या हुआ. तो अच्छे से समझने के लिए आपको अच्छे से पूरे वीडियो को देखना होगा बिना स्किप किए. सो स्टार्ट करते हैं. हेनरी 8. आफ्टर हिज फादर डेथ ही इज़ द किंग ऑफ इंग्लैंड. अब ये अपने पिता के मृत्यु के बाद ये किंग बने. ही इज़ द किंग ऑफ इंग्लैंड. वो इंग्लैंड के किंग बने उनके पिता के मरने के बाद. ये पूरा रूल किए 1509 से 1547 तक, पूरे 38 ईयर्स ये रूल किए.
ये एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस माने जाते हैं। इन्होंने 6 बार शादियाँ की थी। इन्होंने 6 शादी की थी। और ये एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस थे, जो था एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी बिल, जो इन्होंने पास किया था बिल 1534 में। एंड ही बिकम द हेड ऑफ द चर्च। उसके बाद ये चर्च के हेड बन जाते हैं। तो एक ये चीज़ भी बहुत फेमस रही। दूसरी चीज़ एक तो थी जो उन्होंने 6 बार शादी की थी, और दूसरी चीज़ ये। तो अब ये जानेंगे हम कि इन्होंने शादियाँ की थी तो इनकी फ़र्स्ट वाइफ कौन थी। इनकी फ़र्स्ट जो मैरिज हुई थी, इनकी फ़र्स्ट वाइफ थी कैथरीन ऑफ आर्गन, जो कि इनकी बड़े भाई की विडो थी। इनके जो बिग ब्रदर थे वो कुछ टाइम पहले ही उन्होंने शादी की थी, और उसके बाद वो नहीं रहते, वो गुजर जाते हैं। तो उसके बाद इन्होंने उनसे शादी कर ली, अपनी भाभी से इन्होंने शादी की। उनसे इनको एक बेटी हुई, और वो थी मैरी। शी वॉज द डॉटर ऑफ हेनरी VIII एंड कैथरीन ऑफ आर्गन। हेनरी VIII चाहते थे कि उनको एक बेटा हो उनकी रानी से, उनकी पहली रानी से, बट वो नहीं दे सकती थी क्योंकि उनका एज बहुत हो चुका था, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। डैट्स बिकॉज़ उन्होंने अब डिसाइड किया कि अब इनको डाइवोर्स देंगे। तो वो चर्च जाते हैं और बोलते हैं डाइवोर्स के लिए, बट उनको जो चर्च के जो हेड होते हैं, जो चर्च के पॉप होते हैं, उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि आप नहीं दे सकते हैं डाइवोर्स। वो मना कर देते हैं। उसके बाद ही जो हेनरी VIII थे, उन्होंने ये बिल पास किया था 1534, सुप्रीमेसी बिल ऑफ 1534। इस बिल के अकॉर्डिंग वो एक नया चर्च इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें कि वो उस चर्च के हेड होते हैं, और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो जैसे चाहे वैसे उस चर्च का डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर वो डाइवोर्स दे देते हैं। उसके बाद जब वो हेड बन जाते हैं तो फिर वो डाइवोर्स दे देते हैं अपनी वाइफ को। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उन्होंने दूसरी शादी एनी बोलेन से की, जिनसे भी उनको एक बेटी ही होती है, एलिज़ाबेथन फर्स्ट। उससे भी उनको एक कोई सन नहीं होता है। तो फिर वो फिर से इनको भी डाइवोर्स दे देते हैं। फिर वो तीसरी शादी करते हैं। जो तीसरी शादी वो करते हैं जेन सेमॉर्ग से, जिनसे इनको एक बेटा होता है, एडवर्ड VI इनका बेटा होता है। वो अपने बेटे के जन्म के कुछ टाइम बाद ही वो डेथ कर जाते हैं। उसके बाद भी वो 3 शादियाँ करते हैं, मतलब बेटे के जन्म के कुछ टाइम पहले ही वो 3 शादी और कर चुके होते हैं। लेकिन बेटे के जन्म के बाद वो मर जाते हैं। तो उनके मरने के जस्ट बाद उनका बेटा एडवर्ड VI वो बनता है राजा, वो रूल करता है। वो तब सिर्फ 9 साल का होता है जब वो राजा बनता है। वो पूरे 6 साल के लिए बनता है राजा। एक्चुअली वो 6 साल के लिए इसलिए बनता है क्योंकि वो बचपन से बहुत इल रहता है। तो फिर वो बचपन से बहुत इल रहता है, तो वो फिर उसकी भी डेथ हो जाती है। तो वो सिर्फ 6 साल के लिए ही बन पाता है। जब वो रूलर बनता है एडवर्ड VI, तब एलिज़ाबेथन 13 साल की होती हैं और मैरी 31 साल की होती हैं, पर वो नहीं बनती हैं। बनता यही है। ही वॉज प्रोटेस्टेंट लाइक हिज फादर। ही सपोर्ट इसके फादर जो नया चर्च स्टार्ट किए थे, जो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते थे, ये भी अपने पापा की तरह उसको सपोर्ट करता था। इनके टाइम में एक और चीज़ आता है, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। ये मरने से पहले डिवाइस ऑफ सक्सेसर बनाते हैं, जिसमें कि वो लेडी जैन ग्रे को अपने रानी बनाते हैं। जो उनकी कज़न थी उनको रानी बनाते हैं।
बशर्ते कि मैरी और एलिज़ाबेथन को, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो मैरी को बना देते हैं रानी तो फिर वो कैथलिक चर्च को ज़्यादा बढ़ावा देने लगेंगी, वो ज़्यादा उसका मान करवाने लगेंगी। दैट्स बिकॉज़ वो उसको स्किप करके ये बनाते हैं अपनी कज़न लेडी जैन ग्रे को, जो कि सिर्फ 9 दिन की रानी बनती हैं, उसके बाद वो डेड कर जाती हैं, जो कि एग्जीक्यूटेड बाय मैरी। उसके बाद जब वो मर जाती हैं तो फिर क्वीन बनती हैं मैरी फर्स्ट, जो कि वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए ही बनती है, टू 1553 टू 1558। शी वॉज द स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कैथलिज़म। वो कैथलिक, अभी तो फ़िलहाल बताएं आपको हम कि वो कैथलिक चर्च को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो फिर वो उस पर बहुत बिलीव करती हैं, वो उसको बहुत बढ़ावा देती हैं। सी इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लडी मैरी। इनको ब्लडी मैरी क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने 100 से भी ज़्यादा प्रोटेस्टेंट को जिंदा जला दिया था। दैट्स बिकॉज इनको ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। सी मेक रोमन कैथलिक चर्च, वो उन्होंने रोमन कैथलिक चर्च भी बनवाए। उसके बाद 5 साल के बाद रानी बनी क्वीन एलिज़ाबेथन फर्स्ट, एंड सी बिकेम द फेमस क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सी रूल्ड 45 ईयर्स 1558 टू 1603। इन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया और ये सबसे ज़्यादा फेमस क्वीन बनी। इनके समय में प्रजा बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा ही। सी इज़ नोन एज वर्जिन मैरी। इनको वर्जिन मैरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ इन्होंने कभी शादी नहीं की थी। दैट्स बिकॉज सी इज़ वर्जिन मैरी। सी ओपन एंग्लिकन चर्च। इन्होंने एंग्लिकन चर्च स्टार्ट कराया। लाइक बाई मोस्ट ऑफ द पीपल, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। क्वीन एलिज़ाबेथन को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दैट्स बिकॉज इन्होंने 45 ईयर्स तक अच्छे से शासन निभाया था। सी अगेन पास द बिल ऑफ सुप्रीमेसी 1558। इन्होंने फिर से एक बार बिल पास हुआ था जब हेनरी 8 बिल पास किए थे, और दूसरी बार क्वीन एलिज़ाबेथन पास करती हैं 1558 में। सी बिकेम द सुप्रीम गवर्नर ऑफ चर्च, और फिर वो सुप्रीम गवर्नर बनती हैं चर्च की। उन्होंने रिलीजियस सेटलमेंट भी कराया था। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आज का टॉपिक यही था। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, आप अच्छे से पढ़ाई किए हो, इस चीज़ को अच्छे से समझे हो इस चीज़ को। जैसा आपको बताया था मैंने कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट फिर भी अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा और कमेंट कीजिए ताकि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, PDF दे सकूं। सो या दैट्स इट। आज का वीडियो बस यहीं तक है। अगले टॉपिक के लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप किस बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं फिर वो उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो लाइक एम 50 का रखती हूँ मैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं ट्राई करूँगी कि उस टॉपिक को मैं फिर से समझा पाऊँ। सो दैट्स इट। थैंक यू।